अब आए कामठी के नगर परिषद की सीटों के लिए प्रचार के लिए या सभा करने के लिए, कैसा दौरा रहा? बिल्कुल, देखिए अभी हम महाराष्ट्र के अंदर विभिन्न जगहों के ऊपर नगर पालिका ये नगर परिषद के चुनाव हो रहे हैं। हमारी पूरी टीम सब तरफ जा रही है, कैंपेनिंग कर रहे हैं। काफ़ी जगहों पे हमने उम्मीदवारों को उतारे और हमको यकीन है कि इस मरतबा जो महाराष्ट्र की आवाम है, देखो चुनाव कोई छोटा बड़ा नहीं होता, चुनाव चुनाव है। इस मरतबा हमको मोहब्बतों से, दुआओं से और वोटों से नवाजेगी और काफ़ी तादाद के अंदर हमारे जो उम्मीदवार है जीत के इंशाल्लाह जाएंगे। और क्योंकि काम किया है, देखिए आज यहाँ पर अगर आप देखो तो महाराष्ट्र में करप्शन बढ़ गया है। आप फार्मर किसान आत्महत्या कर रहा है, सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। यहाँ पर पानी की किल्लत है, हर चीज मतलब करप्शन तो हाइट पे चल रहा है, हाइट हो गया करप्शन का। इनके पास उसका कोई जवाब नहीं है। तो जनता को विकल्प दिख रहा है कि एक विकल्प में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उनको दिख रहे हैं, जो उनके हक इंसाफ न्याय की बात करते हैं, डेवलपमेंट विकास की बात करते हैं। तो पब्लिक इस वक्त माइंड बना लिया है कि हम इंशाअल्लाह एमआईएम के साथ जाएंगे। और यकीन मानिए बिहार तो सिर्फ झांकी है, पूरा महाराष्ट्र बाकी है और हम इस मरतबा इंशाल्लाह अच्छा रिपोर्ट देंगे, अच्छा रिजल्ट दे के दिखाएगी। हमारी टीम सब काम कर रही है, सब मेहनत कर रहे हैं। हम लोग असद ओवैसी साहब की क़यादत के अंदर सब आए, विभिन्न जगहों पे जा रहे हैं, लोगों का प्यार मिल रहा है हमको और लोग बोल भी रहेंगे बिल्कुल वारिस भाई इस मरतबा आप लोग को चांस देंगे। हम सबको आजमा लिया है, एक बार हमको भी आजमाओ। आपने उनको भी देख लिया जो दिल खोल के बोलते हैं कि वोट तुम्हारा फंड मेरा, मतलब अगर आपने मेरे को वोट नहीं दिया तो मैं आपको फंड नहीं दूंगा। ऐसे महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत दादा बोले, ये कौन सी भाषा हो गई भाई? ये फंड कहां से लाए अजीत दादा आप? ये टैक्स पेयर का पैसा है। हाँ, आपके पास फंड तो बहुत है। देखिए आपका तो मोदी जी ने कहा था स्टेज से हजारों करोड़ का गफला कर दिया आपने। हाँ, वो अलग बात है कि कुछ ही महीनों बाद जब आप बीजेपी में चले गए तो वॉशिंग पाउडर निरमा दूध सी सफेदी आप वॉशिंग मशीन के अंदर जाके एकदम साफ सुथरे धुल गए। आपके बेटे के ऊपर भी जो आरोप लगा साफ सुथरा हो गया। तो आप इस तरह की बात करना सही नहीं है, तो वोट फॉर मनी हो गया ना। तो मैं तो चाहूंगा इलेक्शन कमिश्नर और विभिन्न जो एजेंसियां इस बात की जांच पड़ताल करें। ये बात अगर वारिस पठान बोल देगा कि आप मेरे को वोट दो, मैं आपको फंड दूंगा, मैं आपको पैसा दूंगा, तब क्या होता? मेरे को अब तक इंक्वायरी करते, केस करके अंदर डाल दे। महाराष्ट्र के इन पे कुछ नहीं होता। महाराष्ट्र के 52 साहब का कामठी में भी एक स्पीच था कि जितना आया उतना खर्चा करो, चुनाव आयोग को हम जवाब देंगे। हाँ, तो उनके पास ही है ना, चुनाव आयोग है किसके पास? सब चीज तो उन्हीं के पास है, फंड भी तो उन्हीं के पास है ना। कहां से आ रहा है ये फंड? किसका फंड है? लूटमार मचाया हुआ फंड है ये। करप्शन के ऊपर, बुनियाद के ऊपर तो पूरा महाराष्ट्र को लोग लेके गए। तो भाषा तो एक ही है, अलायंस भी एक ही है। ये बोल रहे हैं, वो बोलते तुम्हारे पास वोट है, मेरे पास फंड है, वो बोलते खर्चा करो लाएंगे। अरे भाई, टैक्स पेयर का पैसा है, तुमने अपनी तिजोरियां भरा है, जनता इसका हिसाब लेगी और हिसाब को वोट में कन्वर्ट करके जनता बराबर हमको वोट देगी, उसके साथ जाएगी और नॉन करप्ट आदमी। अभी जैसे कि कामठी इलेक्शन के लिए दौरे में आप आए हैं, यहाँ पे साथी के लिए आप प्रचार करने वाले हैं, तो ऐसे माहौल में फिर कैसे लगता है कि आप कैसे जीतेंगे? इतनी मेहनत आप लोग को करना पड़ेगा। देखिए जनता बहुत समझदार हो चुकी है। सब जनता को मालूम है कौन हमारा डेवलपमेंट विकास की बात करेगा, कौन हमारे लिए अच्छी सड़कें, अच्छा पानी का प्रबंध, स्कूलें, कॉलेज, अस्पताल की बात करेगा, इंसाफ न्याय की बात करेगा। और जनता इनके झूठे ढकोसलों में नहीं आएगी कि आप हमको वोट दो, हम आपको फंड देंगे। अरे फंड तो तुमको देना पड़ेगा ना। हाँ, टैक्स पेयर का पैसा है, अगर कोई फंड मांगेगा आप नहीं देंगे क्या? लेकिन लालच देना, ये ब्राइब करना, थ्रेट करना, इससे जनता उकता गई है, थक गई है। इसलिए उन्होंने जनता ने फैसला किया है अब ऐसों के साथ नहीं जाना। अब जनता को विकल्प के तौर पर दिख रहा है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उसके साथ जाएगी जनता। ऐसे में एसआईआर को भी थोपा जा रहा है, आप एसआईआर को महाराष्ट्र में किस तरह देख रहे हैं? आया आने दो ना, नहीं आ गया, अब शुरू हुआ है, देखेंगे उस पर क्या होता। हम तो देखो, हम लोग एसआईआर के खिलाफ नहीं थे, हमारी पार्टी ने पहले कहा था एसआईआर पहले भी हुआ है। एसआईआर के अंदर जो प्रतिक्रियाएं थी ना, जो डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे थे ना बिहार के वक्त, वो बराबर नहीं थे। आधार कार्ड जो मेन डॉक्यूमेंट होता है पासपोर्ट के, आप उसी को उसमें से हटा देते हो। और फिर बात करते घुसपैठिए की, लाखों घुसपैठिए आ गए। मैं सवाल कर रहा हूँ सरकार से, बताओ मुझे आंकड़ा दो, कितने घुसपैठिए आए, कितनों को आपने अरेस्ट किया, डिटेन किया, कितनों पे केस चलाया, कितनों को आपने वापस बाहर भेजा? आप तो 11 साल से सत्ता के अंदर बैठे हो, और 11 साल से अगर इतने घुसपैठिए आ रहे हैं तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या कर रहा है? अमित शाह होम मिनिस्टर है, क्या अमित शाह की दायित्व नहीं बनता है कि इनको रोकना? और अगर आप इनको रोकने में विफल हो गए
देश को बचाने में विफल हो गया होगा, रिजाइन दे दो, इस्तीफा दे दो, आप नहीं संभाल सकते देश को। लेकिन ये हर दिन ये बीन बजाना घुसपैठिए, मैं समझता हूँ ये सरासर गलत बात है और ये देश को भटकाने वाला बात है। ये देश के अंदर एक अलग तरह का माहौल क्रिएट करना है जो सेकुलरिज्म डेमोक्रेसी के खिलाफ है। सर, नागपुर में आने वाले कॉर्पोरेशन के इलेक्शन की क्या तैयारियां हैं और MIM की तो ताकत अभी बढ़ते हुए नजर आ रही है क्योंकि कुछ और पार्टियों से इसमें जो है एंट्री हो रही है, कैसा देखते हैं? तो बिल्कुल नागपुर के अंदर भी हमारी टीम है, शोएब भाई है, निसार भाई है, जावेद वगैरह सब है, पूरी टीम सब तरफ है। वार्ड के अंदर ग्रास रूट लेवल के ऊपर भी कमेटियां बनी हुई है, सब काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आने वाला जब चुनाव आएगा कॉर्पोरेशन का नागपुर में, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। क्या आपको भी देखा जाएगा यहाँ पे? बिल्कुल आएंगे, जहाँ पार्टी बोलेगी चले जाएंगे। हम तो पार्टी के छोटे छोटे कार्यकर्ता है, जिधर असद भाई का आदेश आया जाना है, बैग उठाए चले। हम तो उन्हीं झूला लेके गांव में चले जाएंगे, हम तो बैग लेके बराबर आएंगे, कैंपेन करेंगे नागपुर। आपकी टीम बड़ी मेहनत करती है शिद्दत के साथ में, क्या कहेंगे टीम के लिए? ये मेहनत शिद्दत ही काम आती है क्योंकि मेहनत शिद्दत जनता देखती है और इसी मेहनत का साथ देती है। देखना, मेहनत कभी किसी की ज़ाया नहीं जाती, मेहनत हमेशा सफल होती है। जो मेहनत करता है कामयाबी उसी को मिलती है और हमारी टीम की जो मेहनत है ये बिल्कुल रंग लाएगी और इंशाल्लाह नागपुर के अंदर भी हम अच्छी रीति से हमारा झंडा गाड़ेंगे। जैसा बिहार में, बिहार तो सिर्फ झांकी, पूरा महाराष्ट्र बाकी और जनता को रिजल्ट मिलेगा। इस टाइम MIM जीतेगी। आगे भी ऐसे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।